हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं हृदय शर्मा आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आपने आज देखा कि थंबनेल में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2021 के प्री के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो फिर आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ साइन थीटा 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना हम लोगों को 5 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को ना जितना सिंपल तरीके से कर सकते हो ना उतना सिंपल तरीके से आप लोगों को करना है। देखो यहाँ पे सीधी सीधी वैल्यू दे रखी है कि 5 साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 कॉस थीटा। बस 5 साइन थीटा की जगह आपको क्या रखना है 4 कॉस थीटा। तो रख दो भैया 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कितना हो गया 3 कॉस थीटा। तो यहाँ पर रखो 4 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा कितना हो जाएगा 7 कॉस थीटा। कॉस थीटा तो कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/7 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम के अंदर आप लोग बिना पेन कॉपी उठाए ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो मैंने अभी ये बोला कि जितना सिंपल तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो ना उतने सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो चलो फिर रखते हैं यहाँ पे 5 साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 कॉस थीटा। तो यहाँ रख दो 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। बस माइनस करो यहाँ पे 4 कॉस थीटा में से कॉस थीटा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 कॉस थीटा अपॉन 4 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा कितना हो जाएगा 7 कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया तो 3/7 क्या हो जाएगा अपन लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई ये चीज, समझ में आया ना अच्छे से। तो ऐसे ही हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर। तो चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कैसे है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है। तो यहाँ पे भी 5 साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 कॉस थीटा। तो बस यहाँ पे रख देते हैं जल्दी से 4 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 4 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। यहाँ से कितना हो जाएगा 4 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा 6 कॉस थीटा अपॉन 3 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा कितना हो जाएगा 7 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया तो अपना आंसर क्या आ गया यहाँ से 6/7। तो ऐसे आप लोगों को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर। क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। इफ कॉट बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 12/5 और हमें वैल्यू किसके निकालनी है सेक बी के निकालनी है। तो चलो सॉल्व करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। देखो ये बी एंगल बी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूस होती है। अब देखो कॉट बी क्या होता है, कॉट बी होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर हो गया 5। अब देखो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा यहाँ से 13। क्यों हम लोग जानते हैं कि ट्रिपलेट क्या होता है ये वाला 5 12 13। भैया ये ट्रिपलेट तो आपको याद करना ही पड़ेगा, और ट्रिपलेट आप याद कर लोगे आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी और ज्योमेट्री में भी बहुत फायदा होगा। सर्किल में सबसे ज़्यादा ट्रिपलेट्स यूज होते हैं, तो ट्रिपलेट्स याद करो जितने भी हैं आपको। अब देखो क्या है सेक बी की वैल्यू निकालना, और सेक बी होता क्या है सेक बी होता है अपना हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 13 और बेस कितना है 12। तो आंसर कितना हो जाएगा 13/12। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हो ये चीज। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, और ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो मुश्किल से 10 सेकंड का आपका क्वेश्चन होता है और एग्जाम में आप लोग अच्छे से कर पाओगे। क्लियर हुई ये चीज। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। tan a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.4 अपॉन
0.7। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 50 cos A प्लस 24 cot A, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलो फिर निकालते हैं। सबसे पहले क्या करो, ये पॉइंट से ये पॉइंट्स कैंसिल आउट कर दो, तो tan A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24/7। तो चलो फिर राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। देखो tan A होता क्या है, tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 24 और बेस दे रखा है 7, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो भैया एक और ट्रिपलेट है, इसको लिख लो 7, 24 और 25 का। क्लियर। चलो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 50 cos A। 50 को तो ऐसे लिखो इनटू cos A। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दे रखा है 7, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 25 प्लस, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 24 cot A। 24 को ऐसे लिख लो, cot A क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या दे रखा है 7 और परपेंडिकुलर दे रखा है 24। अब देखो 24 से 24 कैंसिल आउट, 25 से 50 2 टाइम्स, 7 इंटू 2 कितना होता है 14 प्लस 7, तो आंसर कितना हो जाएगा अपन लोगों का 21 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर हुई ये चीज। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, sec A की वैल्यू कितनी दे रखी है 17/8 और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 34 sin A प्लस 15 cot A अपॉन 68 cos A माइनस 16 tan A की वैल्यू निकालना है। तो चलो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, योग एंगल A। अब देखो sec A क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 17, बेस हो जाएगा 8, ठीक है, और परपेंडिकुलर हो जाएगा 15। अभी मैंने तुम लोगों को ट्रिपलेट बताए हैं और ये भी ट्रिपलेट लिख लो, 8, 15 और 17, ये भी ट्रिपलेट होते हैं। तो भैया इसको करो, 3 ट्रिपलेट मैं भी तुम लोगों को बता चुका हूँ, तो ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और, जो सबसे बड़ी साइड है वो ही अपनी क्या होती है, हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। जो सबसे बड़ी साइड होती है ट्रिपलेट में वही अपनी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। चलो वैल्यू निकालते हैं। 34 को तो ऐसे ही लिखो, साइन है, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस 15 कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स 8/15 अपॉन 68 कॉज ए। कॉज ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना दे रखा है 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17 प्लस माइनस 16 tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितने दे रखा है 15 और बेस है 8। चलो कैलकुलेट करते हैं, 17 से 34 2 टाइम्स, 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, 17 से 68 4 टाइम्स और 8 से 16 2 टाइम्स। अब देखो 2 इंटू 15 कितना हो गया 30 प्लस 8 अपॉन 4 इंटू 8 कितना हो गया 32 माइनस 30, 15 इंटू 2, इसको सॉल्व करते हैं कितना हो गया 38 अपॉन 2, तो क्या कितना आंसर निकल के आया यहाँ से 19 ही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो भैया इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन में आपकी स्पीड आ जाएगी, और स्पीड जैसे आ जाएगी ना तो कम समय में ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे। क्लियर हुई ये चीज। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि भैया बोल रहे हैं कि cos b की वैल्यू कितनी दे रखी है 5/7, और हम लोगों को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है cosec b प्लस cot b की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो चलो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ये हो गया एंगल b, ये हो गया 90 डिग्री। अब देखो cos b क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा cos b हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
अब देखो ये कितना हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 माइनस 25 24। अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 24। लेकिन हमें वैल्यू किसकी लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है परपेंडिकुलर की। क्यों? क्योंकि b जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो cos b फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो p की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 रूट 6। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 2 रूट 6। अब देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है कोसेक बी, और कोसेक बी होता क्या है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस कॉट बी क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस कितना दे रखा है 5 और परपेंडिकुलर क्या दे रखा है 2 रूट 6। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 रूट 6, ये कितना हो जाएगा 12, 7 प्लस 5 12। अब देखो 2 से 12 6 टाइम्स, और रूट से ये कैंसिल होगा 6 कितना बचेगा रूट 6, और रूट 6 ही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर हुई ये चीज़? तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। आसान क्वेश्चन आपके लिए तभी होंगे कि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। जितनी भी प्रैक्टिस करो ना, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मेन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे ना टेक्नोमेंट्री ना, तो अपने आप आंसर आपके आते जाएंगे। क्लियर हो गई? चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है 10b की वैल्यू दे रखी है, और 10b की वैल्यू कितनी दे रखी है 5/3, और हम लोग को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है कॉसेक बी प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी माइनस सेक बी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। ये हो गया एंगल बी, ये हो गया 90। अब 10b क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा देखो निकाल लेते हैं हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 9, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करोगे 25, यहाँ से क्या आ जाएगा 34। तो अंडर रूट 34 h की वैल्यू आ जाएगी। h बोले तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है कोसेक बी, और कोसेक बी क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है 34 और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 5, प्लस साइन बी क्या होता है परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है रूट 34 अपॉन कॉस बी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना दे रखा है 3, हाइपोटेन्यूस रूट 34 माइनस सेक बी क्या होता है हाइपोटेन्यूस 34 अपॉन बेस कितना दे रखा है 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो एलसीएम लेंगे तो रूट से रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 34 प्लस 5 इंटू 5 25 अपॉन 5 रूट 34 अपॉन इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 9 माइनस रूट 34 इंटू रूट 34 तो कितना बचेगा 34 अपॉन 3 रूट 34। अब देखो रूट 34 और रूट 34 ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखो 34 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये यहां से 59 अपॉन 5। अब देखो ये क्या होगा 3 ऊपर चला जाएगा अपॉन 9 माइनस 34, 9 माइनस 34 करोगे तो माइनस के 25। अब 59 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा यहाँ से 7 15 17 177 अपॉन माइनस 125। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर हुई ये चीज? बस इसमें थोड़ी सी क्या है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लोगे तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा देर का नहीं है। क्लियर हुई ये चीज? चलो फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं कि यदि ए की वैल्यू कितनी हो 60 डिग्री हो तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। बस जहां जहां ए दिख रहा है वहां पे एंगल के बराबर क्या रखना है 60 डिग्री का रखना है। तो चलो फिर रखते हैं।
10। अब देखो 10 साइन a बाई 2, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, और 60 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 30, और साइन 30 क्या होता है अपना 1/2 प्लस 8 cos 60, cos 60 भी क्या होता है 1/2 अपॉन 7। अब देखो ये कितना दे रखा है 3a, 3a मतलब 3 इंटू 60 करेंगे अपन लोग कितना होगा 180, और 180 का आधा करोगे तो 90, और साइन 90 क्या होता है अपना 1 होता है, तो 7 इंटू 1 माइनस 12। अब cos a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री, तो cos 60 क्या होता है हाफ। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 2 से ये कितनी टाइम जाएगा 10, 5 टाइम्स, 2 से ये 4 टाइम्स, और ये कितना जाएगा 6 टाइम्स। तो 5 + 4 9, 7 - 6 1, तो आंसर कितना हो जाएगा अपना 9 हो जाएगा। क्लियर हुई, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू हम लोगों को पुट करना था इस क्वेश्चन में। क्लियर हुई ये चीज। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी कैसा है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। यहाँ पे भी एंगल ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री दे रखी है, और वैल्यू किसकी निकालनी है हम लोगों को 8 cos a प्लस 7 sec a माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 10 साइन a/2 की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 8 को हम ऐसे ही लिख देखते हैं, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, cos 60 क्या होता है हाफ 1/2 प्लस 7 sec a की जगह 60 डिग्री, तो sec 60 क्या होता है 2 इंटू 2 माइनस a की जगह 60 मतलब 10 स्क्वायर 60, और 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और उसका स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 10 साइन a/2, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, उसका आधा करोगे 30, साइन 30 क्या हो जाएगा अपना 1/2। तो 2 से 10 5 टाइम्स, और 2 से 8 4 टाइम्स, तो 4 प्लस 7 इंटू 2 14 माइनस 3 अपॉन 5, 4 प्लस 14 18 माइनस 3 15, 15 अपॉन 5। तो यहां से आंसर कितना आएगा हम लोगों का 3 इज द आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। तो चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये भी लास्ट क्वेश्चनों की तरह ही है। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, बस a जहां जहां है वहां पे 10 हम लोगों को क्या करना है पुट करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब ये देखो 12 साइन 3 है, a की जगह 10 रखोगे तो कितना होगा साइन 30, और साइन 30 क्या होता है 1/2 प्लस 5 cos 5a माइनस 5। अब a की जगह क्या रखना है हम लोगों को 10 रखना है, 5 इंटू 10 50, और 50 माइनस 5 45, तो cos 45 क्या होता है 1/√2 अपॉन 9 साइन 9a/2, 9a मतलब 9 10, 9 इंटू 10 90/2 कितना हो जाएगा साइन 45, और साइन 45 क्या होता है 1/√2 माइनस 4 cos। अब ये देखो क्या हो जाएगा, a की जगह 50 रखोगे, 5 a की जगह 10 रखोगे, तो 5 इंटू 10 50, और 50 प्लस 10 60, तो cos 60 क्या होता है भैया, तो कहोगे हम लोग क्या कहोगे 1/2। चलो बस इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन भी बड़े खतरनाक हैं, इसी को सॉल्व करना और क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है चलो 2 से ये कितने टाइम्स 6 टाइम्स, 2 से ये कितने टाइम्स 4 2 टाइम्स। अब देखो क्या हो जाएगा 6 प्लस 5/√2 अपॉन 9/√2 माइनस के 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट का दर मल्टीप्लाई 6√2 प्लस 5/√2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 2√2 अपॉन √2। अब √2 से √2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 6√2
प्लस के 5 अपॉन 9 माइनस 2√2, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर हुई ये चीज। बस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी क्या थोड़ी समझदारी से करोगे तो अपने आप क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन इन क्वेश्चन को देख के घबराना कभी नहीं, कि क्वेश्चन को देख के आप क्या हो गए, घबराने लगे। बस कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू दी गई है, पुट करना है, बस जो टेबल है भैया वो तो याद करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री में। क्लियर हुई ये चीज़।